पृथ्वी होता है ना, और जमीन होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें घटना क्या दिया है कि इसका जो राइटर है वो H.E. बेट साहब है। बताओ क्या है? H.E. बेट साहब है। इसका मतलब हुआ हर्बर्ट, ध्यान दीजिएगा, हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स, ये फुल नेम हुआ इसका। H.E. बेट, बहुत ईमानदारी से सुनिएगा, और VVI चैप्टर आपका है इसमें से। कह रहे कि दी अर्थ का मतलब हुआ पृथ्वी, धरती, जमीन। इसका जो लेखक है H.E. बेट्स साहब है, हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स। कह रहा है इसमें जो है एक लड़का है, ध्यान दीजिएगा, एक लड़का है, उसका नाम है बेंजी। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सुंदर चैप्टर है। एक लड़का है, बेंजी है, और ये बेंजी का जो बाप है उसका बाप का नाम है जॉनसन। दादा बेंजी का बाप का नाम है जॉनसन। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया पिता, ध्यान दीजिएगा, और ये हो गया बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जॉनसन जो है, पढ़ाई ध्यान दो यार, जीवन तो इससे बर्बाद हो ले। जॉनसन जो है क्या है जानते हो? करेक्ट, जॉनसन जो एक नंबर का लेजी आदमी है, आलसी आदमी है, और इसका काम क्या है जानते हो? इसका काम है केवल प्रीच करना। मतलब जो है ये प्रीचर है, हमेशा जो क्या रहता है, भाषणबाजी में रहता है, अध्यात्म में ज्यादा जुड़ा रहता है, और अपना काम जो है 0% करता है। इसका वर्क जो होता है 0% होता है, घर पे कुछ काम ही नहीं करता है। इसकी जो पत्नी होती है, मतलब बेंजी की जो माँ होती है, उसकी माँ कहती है जॉनसन को, आप सुबह जो है जब जाते हैं तो रात के 9 बजे घर आते हैं, आपको कोई काम दिखता नहीं है। हमारा जो बेटा बेंजी है, इसका आगे का भविष्य कैसा होगा, जरा इसके बारे में भी तो ख्याल कीजिए। और जॉनसन क्या करता है? जॉनसन का एक मित्र है, उसका नाम है सेंडर्स। ध्यान दीजिएगा, जॉनसन का एक मित्र है, उसका नाम है सेंडर्स, और सेंडर्स के पास 4 एकड़ जमीन है। बाबू कितना जमीन है? 4 एकड़ जमीन है। यदि ओवर और मोनो, 1 एकड़ में आपका जो है 32 कट्ठा होता है। यदि 32 से गुना कर दे, 128 कट्ठा जमीन जो है सेंडर्स के पास है। जॉनसन जब उसकी पत्नी बेंजी की मां दुत्कारती है, तो जॉनसन का दिमाग खुलता है, और जॉनसन गृहस्थी चलाने के लिए जॉनसन के पास क्या है? कहता है जॉनसन के पास एक मेयर है। ध्यान दीजिएगा, एक घोड़ी है, कह रहा है सम इसके पास कुछ टूल्स है, कुछ जो है औजार है। कह रहा है एक इसके पास एक बैलगाड़ी है। क्या है? बैलगाड़ी है। और एक कहता है पुलू है इसके पास। ध्यान दीजिएगा, पुलू है। पुलू का मतलब एक इसके पास हल है ना? क्या है? हल है। परीक्षा में वही काम करेगा, है ना? चलो, वजन बढ़ा, वजन दिमाग से क्या कर रहा है? ध्यान दो। अब क्या कर रहा है कि जॉनसन की जब पत्नी ने इसको दुत्कारा, तो धीरे धीरे सोचा कि हम कुछ काम करें। तो काम के लिए इसने क्या कि अपनी जिंदगी जीने के लिए एक बैलगाड़ी खरीदा, कुछ जो टूल्स होता है, कोदार, कचिया, खुरपी, जो भी होता है खेती के लिए, एक घोड़ी लिया जिसपे चढ़ के खेत आना है, जाना है। उसके बाद क्या? एक पुलू लिया, हल जोतना है। थोड़ा सा सोचा कि कुछ मेहनत हम करें, लेकिन अब दिमाग लगाओ कि जॉनसन का इसका दोस्त सेंडर ने कहा, मित्र बड़ी हम आपदा में फंस गए हैं, मेरे पास जो 4 एकड़ जमीन है, हम उसको आई वांट टू गिव फॉर लीज, हम लीज पे देना चाहते हैं, क्या आप उसको लेना चाहते हैं? यदि आप नहीं लीजिएगा तो फिर हम दूसरा को यह दे देंगे। कहानी बहुत मजेदार है, थोड़ा गौर से सुनिएगा। तो जॉनसन ने क्या किया, इसका 4 एकड़ जमीन जो है 40 साल के लिए लीज पर ले लिया। बताओ कितना साल के लिए? 40 साल के लिए। ऑब्जेक्टिव सुंदर बनेगा। 40 साल के लिए जो है, यह जो है सेंडर का जमीन जॉनसन साहब 40 साल के लिए लीज पर ले लिया। सोचा इसका जमीन का जो है ना पूरा पैदावार करेंगे, और मेरा बेटा सिंगल बेंजी जो है दुनिया का सबसे बादशाह हो जाएगा, है ना? ये कह रहा है कि ये जो घटना है बाबू, ये घटना आपका इंग्लैंड का है। ध्यान दीजिएगा, ये घटना है इंग्लैंड का। क्या है जी? ये इंग्लैंड का है। और इंग्लैंड में क्या है? गांव में एक टोला है, और छोटा सा ये जो है क्या है? किसान है। इसको हम लोग बोलते हैं पीजेंट। बेंजी को जब स्कूल में पढ़ाई लिखाई शुरू हुआ, तो बेंजी को नॉलेज हुआ 0 बटे सन्नाटा।
मतलब बेंजी को ना तो सही से लिख पाता है, ना तो सही से देख पाता है, ना समझ पाता है। ओवरऑल कहा जाए तो बेंजी को लेटर्स की नॉलेज भी नहीं होता है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हर साल बेंजी जो है हमेशा फेल्स आता है। छात्र का थोड़ा सा भी गुण नहीं है, मन मोटापापन है, मेंटल माइंड है। एज ए लाइफ इसको हम लोग कर सकते हैं सिंपल माइंडेड हुआ है। ये सिंपल माइंडेड का मतलब होता है ये पागल लड़का, अध पगला, अध जला, बुर्बक, खच्चर, मतलब 0% नॉलेज है, कुछ नहीं है। आप बताओ कि जो जमीन जॉनसन साहब 4 एकड़ 40 साल के लिए लिया हो और एक बेटा हो, सपना देखता हो कि हम अपना बेटा को बहुत बड़ा पदाधिकारी बना देंगे, इतना धन दौलत रच देंगे कि हमको किसी भी प्रकार का हमारे बच्चे को दुख ना होगा। लेकिन बाबू समस्या है, यह बच्चा मेंटल घोषित हो जाता है। 12 साल के उम्र तक बच्चा बेंजी स्कूल जाते रहता है, कुछ नहीं सीखता है। एज ए लाइफ स्टोरी ऑफ बरदराज का आप सुने होंगे, सेम घटना हो गया। किसी ने इसे कहा कि कम से कम इसको जो है आप डॉक्टर से सलाह लीजिए। यदि बेंजी को डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं तो इनको जो है बहुत अच्छा क्या मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। ये ध्यान दीजिएगा, एच.ई. बेट साहब का जो कह रहा है कि 1905 में इसका जन्म हुआ और 1974 को इस धरती से विदा हो गए। एच.ई. बेट साहब बहुत दमदार कहानी यहाँ छोड़ गया। अब बेंजी को जैसे डॉक्टर के यहाँ ले जाता है, डॉक्टर इसको 2-4 तरीके से परीक्षण करता है, टेस्टिंग करता है, इसके माइंड को, IQ को, पढ़ाई को, लिखाई को, वेल्थ को, बिजनेस को, वर्क को बहुत तरह से देखभाल करता है। तो बेंजी का जो नॉलेज होता है 99% जो इसको पढ़ाई से कोई इंटरेस्ट नहीं है। डॉक्टर ने कह दिया जॉनसन साहब यदि आप बुरा ना माने तो हम सत्य बात बोलते हैं और सत्य बात हमेशा बुरा होता है। आपका बेटा जो है सिंपल माइंडेड है, मतलब आपका बेटा पागल है, आपके बेटा को सेंस पावर नहीं बढ़ेगा, आपके बेटा को कॉमन सेंस नहीं बढ़ेगा, आपका बेटा का दिमागी हालात जो है पूरा पंक्चर है, कुछ नहीं करेगा। जॉनसन के अंदर से जो जमीन है वो लगता है मानो खिसक गया। जॉनसन सोचा मैंने अपनी जिंदगी में बेटा के लिए कितना धर्म उपदेश किया, कितना गली कस्बा गया, मैंने सेंटर का जमीन भी लिया, घर द्वार बनाया, पैसे भी अकाउंट में डाले, लेकिन आज कहता है डॉक्टर की आपका बेटा पागल है। किसी भी पिता पे क्या गुजरता होगा जरा सोचो। सवाल है जॉनसन और जॉनसन की पत्नी जो है 230 पाउंड, ये आपका जो इंग्लैंड का रुपया है 230 पाउंड जो है पासबुक खाता में बैंक में जमा कर देते हैं, ताकि जॉनसन और जॉनसन की पत्नी सोचती है कल यदि हम नहीं रहेंगे तो मेरा बेटा को बैंक वालों जरूर 230 पॉइंट रुपया देंगे ताकि मेरा बेटा का घर गृहस्थी चलता रहे, भूख ना मरे। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। जॉनसन जैसे सुनता ये घटना, जॉनसन डायरेक्ट आकर अपनी वाइफ को बताता है, कहा आप जो सपना देख रहे हैं बेंजी के लिए, डॉक्टर जो है इंग्लैंड का जो सबसे बड़े डॉक्टर है, सुपर डुपर हिट डॉक्टर है, जिसकी तुति बोलता है, वो डॉक्टर ने जांच पड़ताल के बाद ये घोषित कर दिया है कि बेंजी जो है सिंपल माइंडेड है, पागल है, ये बेंजी भविष्य में कुछ नहीं करेगा। ये एज ए लाइफ जो है सूखा वृक्ष है, ना इसमें पत्ता है, ना हरियाली है, ना फल आएगा, ना फूल आएगा। एक पिता पे जो है क्या गुजरता होगा जरा सोचो। अटेंशन प्लीज, ध्यान दो, शिक्षा का वैल्यू दो, है ना। चलिए ध्यान दीजिए। अब क्या हुआ यहाँ, अब कहा डॉक्टर कहा कि जॉनसन, डॉक्टर साहब जॉनसन कहते हैं डॉक्टर साहब सर ठीक है मैंने मान लिया कि सिंपल माइंडेड बेंजी है, लेकिन सवाल है कब इसको काम क्या दिया जाए। तो कहा कि इसको एक काम दीजिए, ध्यान दीजिए, इसको मुर्गी पालन का काम दीजिए। कौन काम दीजिए? मुर्गी पालन का काम दीजिए। मतलब जब काम दीजिएगा, जब रोजगार दीजिएगा तो क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा। जो लेक्चर सुन रहे हैं ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूरा काम करेगा। कौन काम दिया इसको? मुर्गी पालन का काम दिया। तो बेंजी का उस जो उम्र था स्कूल छोड़ने का, डॉक्टर साहब मतलब स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उसके नाम को कट ऑफ कर दिए, रेड कलम मार दिए उसके रजिस्टर पे
बोला यू आर नॉट सेटिस्फाइड फॉर दिस स्कूल, आप स्कूल के लायक नहीं है, इसलिए आज से आपका नाम को हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं और सदा सदा के लिए बेंजी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। और जिस समय स्कूल से निकाला जाता है बेंजी का उम्र जो है बाबू 14 साल होता है। क्या साल होता है? और 14 साल के उम्र में शुरू करता है 10 और 12 जो है मुर्गियों लेके शुरू करता अपना रोजगार को। 10-12 मुर्गी होते होते ये मुर्गी जो होता है 40-50 का हो जाता है। जब मुर्गी 40-50 से बेंजी शुरू करता है तो अंडे जो इसका आते हैं वो घर घर जाकर अंडे को बेचते हैं। अब ज्यादा लोग ऑमलेट खाने का शौकीन है, सब्जी खाने का शौकीन है, तो इसको जो सिक्का पहले पैसा मिलता था, इसके पास एक बाउल हुआ करता था, एक कटोरा हुआ करता था, उस कटोरा में अपना सिक्का को रखता था। शुरुआती दिन है ये। धीरे धीरे जब चला 40 से 50 मुर्गी होने लगा, इसका चर्चा होने लगा, फेम होने लगा, इसका नाम होने लगा। ओवरऑल मुस्कीपुर एक छोटा एरिया है। इसके बाद धीरे धीरे पूरा खगड़िया इसके बारे में जान गया कि बाबू जो है एक ऐसा व्यक्ति है बेंजी जो मुर्गी का काम करता है और अंडा उसके यहाँ 24 आवर्स मिलता है। धीरे 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 40-50 से जो है ना बहुत सा क्या हो गया, मुर्गियां हो गया। और मुर्गियां हो गया तब काम बढ़ेगा तो क्या चाहिए बाबू, काम बढ़ेगा तो क्या चाहिए, अब नौकर चाहिए। इसकी पड़ोस में एक लड़की रहती थी, कहानी इसी जगह से शुरू होगा। इसके पड़ोस में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था फ्लोरेंस। अब फ्लोरेंस जो थी, ध्यान दीजिएगा, अब फ्लोरेंस इसकी बगल में रहती थी। अब फ्लोरेंस की हालत क्या थी, वो शॉर्टकट की थी। टांग उसका बहुत मोटा था, बाल घुंघरेला टाइप था, आंख ग्रे कलर का था, पूरा शरीर जो है देखने में बदसूरत था। उसका मुंह जो है कभी बंद नहीं होता था और हाथी की तरह उसका दांत मतलब आंख को छोटा छोटा होता था। ओवरऑल कहा जाए तो जॉनसन जो है क्या करता था, उसको लाइक ही नहीं करता था। जॉनसन की पत्नी उसको लाइक ही नहीं करता था, लेकिन बेंजी के लिए फ्लोरेंस सब कुछ था। बेंजी ने कहा फ्लोरेंस को कि हम तुमको काम पे रख रहे हैं, तुम्हारा काम है मुर्गी को भोजन देना, पानी देना, झाड़ू लगाना, देखभाल करना और जो भी हमारा काम है उसको पूरा करना है। कहने का मतलब है कम से कम 24 घंटे प्रयास करो मेरा काम को देखभाल करने के लिए। फ्लोरेंस बहुत गरीब रहती है, उसके माँ बाप फ्लोरेंस के कहते हैं 2 टका जहां से आए वहां काम करना चाहिए। बेंजी भी सिंपल माइंडेड और ये फ्लोरेंस भी थी सिंपल माइंडेड। इसका भी दिमाग हाफ तो इसका भी दिमाग हाफ। आप भगवान जोड़ी लगा दिया, हाफ बनम हाफ को, कहा ठीक है। काम जब से फ्लोरेंस काम शुरू की, काम 4 चांद लग गया। जैसे काम शुरू हुआ काम 4 चांद लग गया। बड़ा बड़ा अब पटना, भागलपुर, दिल्ली से गाड़ी आने लगा, ट्रक आने लगा, ट्रक के ट्रक जो है अंडा का सेलिंग होने लगा। सोच लो, अब फ्लोरेंस या ध्यान लगा कि बेंजी के पास जो पैसा जो कोटरा में रखता था, अब बेंजी का पैसा धीरे धीरे अब बैंक में रहने लगा। बढ़िया बढ़िया बैंक का जो मैनेजर था अब बेंजी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहता था। बेंजी साहब को नॉलेज जीरो है, कुछ नहीं है। अब बेंजी के सामने बढ़िया बढ़िया मैनेजर हाथ जोड़ता था, आप हमारे बैंक को रुपा करो, हम आपको इतना % देंगे, दुगुना देंगे, तिगुना देंगे। बेंजी को समझ में नहीं आता था, साला ये कैसे समय था, हमको डॉक्टर कर दिया, सिंपल माइंडेड है। आज देखते हैं मैनेजर हमारे सामने भी है और बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखता है। तो बेंजी अपने बाप को कहता है, पिताजी आज उस डॉक्टर को बुला के लाइए, जिस डॉक्टर ने कहा कभी इसको मुर्गी का काम दीजिएगा तो आगे बढ़ जाएगा। शायद वही बात हुआ। तब तक में डॉक्टर जो बेचारा था इस दुनिया से चल गए थे और बड़ी बड़ी ट्रक होने के बाद इसका पैसा इतना हो गया कि बैंक भी अब इसके पैसा को नहीं रख पा रहा है। आप सोचो लिया था 40 साल के लिए इसका 4 एकड़ जमीन, इसका समय खत्म हो गया। तो सेंडर को जैसे पता चला कि कागज के हिसाब से अब समय मेरा खत्म हो चुका है, तो क्या किया, जाके जॉनसन को बताया, दोस्त तुमको मैंने अपना जमीन जो है 4 एकड़ जो है 40 साल के लिए दिया था, अब 40 साल समाप्त हो गया, मेरे ऊपर गरीबी आ गया, हम अपना बच्ची की शादी करना चाहते हैं, मेरी माली हालत जो खराब हो गया है, अब ऐसा काम करो, इस
इस जमीन को यदि तुम रखना चाहते तो रखो, लेकिन हम इस जमीन को बेचना चाहते। जॉनसन बोला मैं तो गरीब हूं, मेरे पास उतना पैसा है ही नहीं, हम क्या करेंगे। जैसे ही बात बेंजी को पता चला, पिताजी को कहा खबरदार, मेरे पास इतना पैसा है कि कोई बैंक भी अब मेरा पैसा को नहीं रखना चाहता है। तो फिर बेंजी और फ्लोरेंस मिलकर एक प्लान बनाया। कहा बताइए मेरी स्वीट हार्ट, तुम भी कुछ हमको आइडिया दो, हम क्या करें। तो फ्लोरेंस तो देखने में बुर्बक थी और उसको जॉनसन सर उठा के कभी नहीं देखते थे, क्योंकि उसकी जो है ना मतलब हालत जो है देखने में खूबसूरत थी नहीं। इसलिए जॉनसन हमेशा जॉनसन और जॉनसन की पत्नी मतलब बेंजी के पिताजी और बेंजी के माताजी फ्लोरेंस से नफरत करती थी। और इसके माँ बाप कहते थे ये ऐसी डायन है फ्लोरेंस, जो हमारा बेटा को दिमाग तो कम था ही और दिमाग मेरा बेटा को हर लिया है, हैक कर लिया है। मैंने उसको जन्म दिया, मेरी बात को नहीं मानता है, हमेशा मुंह पे रहता है फ्लोरेंस फ्लोरेंस फ्लोरेंस। अब फ्लोरेंस जो है सोची कि जिस दिन हम तुम्हारे बेटा से शादी करेंगे उस दिन हम आपको फुटपाथ पे ना छोड़ दिए, तो मेरा नाम भी फ्लोरेंस नहीं, ये कसम खा ले। आप ध्यान दीजिए, अब घटना आ जाएगा मोड़ पे। अब घटना क्या हुआ, 40 साल पूरा सेंडर गया जॉनसन के पास, जॉनसन हाथ फैला दिया हम नहीं ले पाएंगे। जैसे ही वाला बात